इजराइल अब सारी हदें पार कर रहा है और इजराइल ने अब जो किया है वो बेहद कायरतापूर्ण है। इस तरीके से कभी किसी मुल्क ने पत्रकारों को युद्ध के दौरान टारगेट नहीं किया है जिस तरह के आरोप इजराइल के ऊपर लग रहे हैं। लेबनान में जो पत्रकार जाकर के लेबनान में जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है इजराइल की तरफ से, वो जमीनी हकीकत दिखाने के लिए जो पत्रकार जा रहे थे, आरोप यह है कि उनको टारगेट बना करके उनको उड़ा दिया गया, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और उनको उड़ा दिया गया। आप याद करिए, CNN की तरफ से तेहरान में बाकायदा जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई और किसी ने उनको छुआ तक नहीं। अमेरिकी संस्था CNN और उसके रिपोर्टर वो तेहरान के अंदर ईरान की राजधानी में जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं, कोई उनको छूता तक नहीं है। और दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो देखिए आप, दो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ ये पत्रकार है फातिमा फातूनी, जो कि अल मायादीन चैनल की रिपोर्टर हैं, एडिटर हैं, और उनके साथ में अली शोहेब नाम के पत्रकार हैं। और ये रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे, और बीच सड़क पर इनके ऊपर मिसाइल गिरती है और इनकी कार को निशाना बना करके उनको उड़ा दिया जाता है। ये तस्वीर आप देखिए जरा, ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल द्वारा पत्रकारों की गाड़ी पर इस तरीके से हमला किया गया और उसके बाद में उनको मौत के घाट उतार दिया गया। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाऊंगा जहां पर ईरान की राजधानी तेहरान में एक यूनिवर्सिटी को खाक कर दिया गया, उस तस्वीर पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ ईरान ने अब 85वीं खेप अपनी मिसाइलों की जारी कर दी है। मैं चाहता हूं कि ऐसी खबरें आपके पास में लगातार पहुंचती रहें, इसीलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। लगातार हम अब तक खबरें पहुंचा रहे हैं। अब ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर उस गाड़ी की है जिस गाड़ी के ऊपर बताया जा रहा है कि मिसाइल गिरी और उसके बाद में उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और इस गाड़ी में जो पत्रकार थे वो वहीं पर मारे गए। ये खबर निकल करके सामने आ रही। रसिया टुडे की ये खबर आप देखिए। रसिया टुडे की इस खबर में अभी अभी अपडेट दिया गया है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक में 2 पत्रकार और 2 नागरिकों की मौत हो गई है। नेशनल न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर दी जा रही है। अल मिनार टीवी की एक मीडिया टीम को निशाना बना करके हमला किया गया, जिसमें पत्रकार अली शोहेब और अल मायादीन की पत्रकार फातिमा फोतनी के साथ में 2 नागरिक भी मारे गए हैं। अल मनार टीवी अपने स्टाफ के मौत की पुष्टि उन्होंने की है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर संभवतः एक ड्राइवर था और उसके साथ में एक सहायक था और 2 पत्रकार उस गाड़ी के अंदर जा रहे थे, उनकी मौत हो गई। यानी टोटल 4 लोगों को निशाना बना करके मार दिया गया। युद्ध के अंदर कौन जीतता है कौन हारता है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन युद्ध किस तरीके से लड़ा और युद्ध में आपने क्या किया और युद्ध में आपकी क्या क्या सीमाएं थी और युद्ध में आप कहां तक, कितनी नीचता तक उतर गए, ये बहुत मायने रखता है। हार और जीत मायने नहीं रखती है। ईरान ने अभी तक किसी सिविलियन को इस तरीके से टारगेट किया हो, आप कोई खबर आपको याद आ रही हो तो बताइए जरा। ईरान के अंदर 170 बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया गया और ये कहा गया कि अमेरिका की टोमहोक मिसाइल उसके जरिए मार दिया गया। इजराइल लगातार लेबनान में जो कुछ कर रहा है और गजा के अंदर जिस तरीके से नरसंहार किया, उस दुनिया में किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अब लेबनान में जिस तरीके से नए धमाके किए जा रहे थे, वहां ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए ये पत्रकार जा रहे थे और इनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये इजराइल का क्रूर चेहरा है। और वो इजराइल जो यूएन में जाकर के सुनाता है, मैंने आपको खबर दिखाई थी, यूएन के अंदर जाकर के इजराइल के राजदूत वो सायरन सुनाते हैं कि देखिए साहब 15 सेकंड का सायरन बजता है, मैं अपने बच्चे को लेकर के कहां जाऊं। ये यूएन में जाकर के इजरायली राजदूत ने कहा था। उनसे जरा ये वीडियो दिखाई जाए और पूछा जाए कि पत्रकारों को आप निशाना क्यों बना रहे हैं। पत्रकार वो तो किसी एक पक्ष के नहीं होते हैं, पत्रकार का काम तो होता है सच दिखाना। जब CNN के ऊपर ट्रंप ने हमला बोला और CNN को धमकाया कि हम आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे, उस वक्त में CNN ने कहा कि हमारा काम सच दिखाना है, आपको पसंद आता है या नहीं आता है इससे हमें मतलब नहीं है, हमारा काम सच दिखाना है, हम सच दिखाएंगे, भले ही वो अमेरिका के एक हिस्से में उसको पसंद किया जाए या ना किया जाए, हमें उससे मतलब नहीं है।
और CNN ने अपना काम जारी रखा। लेकिन इजराइल जो कर रहा है, इससे ना केवल मानवता वो कलंकित हो रही है, बल्कि इजराइल का जो क्रूर चेहरा है वो सबके सामने आ रहा है। और इजराइल में किस तरह की सेंसरशिप है वो सबके सामने है। शुरुआती दिनों में जो रिपोर्ट्स निकल करके सामने आई, बिल्कुल साफ तौर पर पत्रकारों ने कैमरे पर इस बात को स्वीकार किया कि हमें इजरायली सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आप किसी भी मिसाइल को, किसी ड्रोन को नहीं दिखाएंगे। आप अगर कहीं पर कोई नुकसान हुआ है तो उसको आप नहीं दिखाएंगे। और बाद में अब जाकर की तस्वीरें निकल करके सामने आने लगी है। अब आपने पत्रकारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पत्रकारों को आप मार रहे हैं, और पत्रकारों को मार करके आप क्या संदेश दे रहे हैं, और क्यों आखिरकार पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए जरा दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो तेहरान के अंदर साइंस टेक यूनिवर्सिटी है, और इसको अमेरिका और इजरायली हमले में खाक में तब्दील कर दिया गया है, यानी पूरी तरह से खंडर में तब्दील कर दिया गया है इस यूनिवर्सिटी को। इस यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। ये धुआं उठ रहा है, और ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि आप स्कूली या फिर कॉलेज की जो बिल्डिंगें हैं उनको लगातार निशाना बना रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये मुल्क पढ़ाई लिखाई ना करे। हालांकि मत भूलिए इस बात को कि ईरान वो एक तरीके से आप यूँ कहिए कि टेक के मामले में या टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप यूँ कहिए कि जिस तरीके से मॉडर्न अब उनके ड्रोन्स, मिसाइल्स वो दिखाई दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के मामले में ईरान जो है बहुत आगे है। और ऐसे में आप चाहते हैं कि उस देश की जो आने वाली प्योद है, उस देश की जो आने वाली पीढ़ी है, वो पढ़ाई लिखाई से वंचित रह जाए, दूर हो जाए। और आप चाहते हैं कि उनके हाथ में कटोरा रहे, भीख मांगे वो लोग, और गजा की तरीके से आप तेहरान को तब्दील कर देना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि तेहरान, ईरान बहुत सारे मामलों में दुनिया भर के टॉप शहरों में उसकी गिनती होती है। और ऐसे में आप उस देश को खंडर में तब्दील करने के लिए हर वो संभव काम कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये ईरान की तरफ से तस्वीर जारी की गई है। ईरान अपनी मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके से लिख करके पोस्ट कर रहा है। थैंक यू जर्मन पीपल्स, इस तरीके से लिख करके पोस्ट कर रहा है। और जो देश उसके साथ में खड़े हैं, जिन देशों की तरफ से उसको मदद दी जा रही है, उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। और दूसरी तरफ इजराइल है, उसका वो क्रूर चेहरा है जिसमें वो पत्रकारों को निशाने पर ले रहा है, पत्रकारों को मार रहा है, छोटी बच्चियों को मार रहा है। आप सोचिए कि इस देश में या फिर दुनिया के लिए कौन ज़्यादा खतरनाक है। वो जो इस युद्ध में बुरी तरह से घिरा हुआ है, कई मुल्कों से, दर्जन भर मुल्कों से जो घिरा हुआ है, उसके बावजूद वो शुक्रिया अदा कर रहा है दुनिया भर के तमाम मुल्कों का। और दूसरी तरफ वो जो अपने आप को बहुत पावरफुल, जो अपने आप को बहुत एडवांस देश बताते हैं, उनकी नीचता आप देखिए। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से इजराइल जो है वो हमला कर रहा है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस युद्ध के बाद में हार या जीत, मैंने जैसा कहा कि कोई भी जीते कोई भी हारे वो मायने नहीं रखता है, लेकिन इस युद्ध के बाद में 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कालिख के तरीके से हमेशा धब्बे और कलंक के तौर पर इजराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर चिपकी रहेंगी। 170 बच्चों की वो मौत, पत्रकारों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, रसिया टुडे के पत्रकारों को पिछले हफ्ते ही निशाना बनाने की कोशिश की गई। रसिया टुडे के ये पत्रकार देखिए आप, जिस वक्त में रिपोर्टिंग कर रहे थे और उनके ठीक पीछे आकर के मिसाइल गिरती है, रसिया टुडे के पत्रकार के पीछे। हालांकि वो बाल बाल बच गए थे। और रसिया टुडे ने इस हमले के बाद में इजराइल के राजदूत को तलब किया था, लेकिन उसके बावजूद इजराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बावजूद इजराइल के हमलों में किसी प्रकार की कोई कमी या नरमी वो नहीं दिखाई दे रही है। और अब अल मायादीन के पत्रकार, 2 पत्रकारों को निशाना बनाया गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे ना जाने खाड़ी के देशों में कितने पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि वहां से जो रिपोर्ट्स निकल करके सामने आ रही है, हम उनको सलाम करते हैं कि वो उस बेहद मुश्किल समय में रहने के बावजूद और वहाँ से लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। और वहाँ पर खाने की, पीने की हर तरीके की किल्लत है, उस सब के बावजूद ग्राउंड्स पर रहकर के जो रिपोर्टिंग वहाँ से भेज कर रहे हैं और जो लगातार अपडेट्स देश और दुनिया तक आप हम सब तक पहुँचा रहे हैं, उन सबको सलाम है। अब मैं एक खबर आपको इंडिया की बताता हूँ। इंडिया के अंदर भी, भारत के अंदर भी जिस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कि हालात कहीं से भी सामान्य है।
ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत का रुपया वो सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर जा चुका है। अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर इस वक्त में रुपया है। 95 रुपया जो है वो डॉलर, $1 के मुकाबले 95 रुपये हो गया है। 95.04 $1 के मुकाबले। ये भारत के लिए सबसे बड़ा झटका है। अभी दोपहर में मैं एक एनालिस्ट को, डिफेंस एक्सपर्ट को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर $1 के मुकाबले अगर ₹1 भी नीचे गिरता है तो 70,000 करोड़ रुपए जो है वो एक अतिरिक्त भार भारत के ऊपर पड़ता है। आप सोचिए कि इस युद्ध के शुरू होने से कम ₹5 जो है $1 के मुकाबले रुपए और गिर गया है। भारत पर कितना बड़ा नुकसान इसका है। जाहिर सी बात है, ये नुकसान एक दिन में, एक समय में, एक झटके में हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसका जो असर है वो बहुत लंबे समय तक रहेगा। और जो लाइनें लग रही हैं ये तो बहुत छोटी चीज़ हैं। आने वाले समय में जो सूखा भारत में दिखाई देगा वो कहीं ना कहीं बहुत सारे घरों का चूल्हा बंद कर देगा। जिस तरीके से आने वाले समय में रोजगार को लेकर के संकट खड़ा होने वाला है, बहुत सारी फैक्ट्रियों पर, कारखानों पर, मिलों पर जो ताले लटकने वाले हैं, उसकी वजह से आम घरों में चूल्हे बंद हो जाएंगे। लाखों हो सकता है कि नौकरियां भारत के अंदर चली जाएं, या हो सकता है कि इसकी संख्या और भी इससे ज्यादा बड़ी हो। तो इसलिए जो ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से युद्ध आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये युद्ध अब बहुत खतरनाक लेवल पर जा रहा है। और इस युद्ध का अब यहां पर रोका जाना बहुत जरूरी है। एक तरफ ट्रंप और इजराइल कहता है कि भैया हम सीज फायर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके के कायरतापूर्ण हमले वो किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह युद्ध अमेरिका और इजराइल के क्रूर चेहरे को सबके सामने रख रहा है। और जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में लोगों को निशाना बना रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी कोई कम कहर नहीं बरपाया गया है। अमेरिका ने भी जिस तरीके से हमले किए हैं, या खास तौर पर इजराइल ने जिस तरीके से हमले किए, लगातार उनकी ऑयल फैसिलिटी पर, गैस फैसिलिटी पर, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर, बिजली प्लांट्स पर जो हमले किए, वो हमले अपराध हैं, युद्ध अपराध है, वो वॉर क्राइम कहा जाता है इन्हें। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दुनिया भर की जो तमाम एजेंसियां हैं, यूएन समेत तमाम जो एजेंसियां हैं, वो इस वक्त में सो रही है। और जैसे ही इजराइल के ऊपर अगर इस तरीके से कुछ होगा, या अमेरिका के ऊपर इस तरीके से कुछ होगा, अब याद करिए आप, यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा कि साहब ये ईरान जो अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर रहा है, ये सरासर गलत है, ऐसे हमले तुरंत रोके जाने चाहिए, क्योंकि पड़ोसी देश उसके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। लेकिन पड़ोसी देशों के अंदर बने हुए बेस, उनसे लगातार उस देश पर हमला हो रहा है। ईरान पर हमला हो रहा है, उनकी बच्चियों पर हमला हो रहा है। जो मिनाब में हमला किया गया था वो खाड़ी देशों के बेस को ही इस्तेमाल करके किया गया था, वो अमेरिका से मिसाइल नहीं आई थी। ऐसे में यूएन को वो दिखाई नहीं देता है। जितनी चाबी भरे उतना चले खिलौना, वो खेल साफ तौर पर पूरी दुनिया देख रही है। मैं फिर कहूंगा, युद्ध कोई भी जीते, लेकिन जिस तरीके से सिविलियंस को, पत्रकारों को, बच्चों को आप निशाना बना रहे हैं, या फिर आप जिस तरीके से पढ़ने लिखने की जगह, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, अगर इन चीज़ों को आप निशाना बना रहे हैं, तो इससे ज़्यादा कायरतापूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, शेयर कीजिए इस खबर को, ताकि ये चेहरा, ये क्रूर चेहरा वो दुनिया को पता चले, देश को पता चले कि आखिरकार जिस इजराइल के लिए आप हवन कर रहे थे, उसका चेहरा हकीकत के अंदर क्या है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें एक हौसला मिले, हमें एक ताकत मिले, ताकि हम ऐसी खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया, थैंक यू।